क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल के दरमियान फासले बढ़ गए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो की रवानगी से कई सवालात ने जन्म ले लिया। दुबई रवानगी को खुफिया क्यों रखा गया? पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू क्यों नहीं लगाया गया? सियासी माहिरीन के मुताबिक बाप बेटे की सोच में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। दूसरी जानिब तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है बिलावल 2 रोज के लिए दुबई गए, पार्टी प्रोग्राम में शिरकत के बाद आ जाएंगे। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है मगर अभी जेर तरबियत है। तजर्बा तो फिर तजर्बा है, बिलावल को अभी कुछ वक्त लगेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मैं पार्टी सदर हूं, बिलावल को भी टिकट मैं जारी करूंगा। बच्चे कहते हैं पापा आपको कुछ नहीं पता, बिलावल को बयानात से नहीं रोकेंगे। हमारी पार्टी में कारकुन भी बोलता है लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ से सब डरते हैं। चेयरमैन पीटीआई मुझे माइनस करना चाहते थे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला दुरुस्त था। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने पीटीआई चेयरमैन को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा, साबिक वजीर आजम का अदालतों में गुड टू सी यू के जुमलों से इस्तकबाल मेरी बात का सबूत है। जेल में मिलने वाली सहूलियात भी साबिक वज़ीर आज़म से ज्यादा हैं। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ होगा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ हो। बिलावल भुट्टो के बयान पर तबसरा मुनासिब नहीं। हरियाणा जेल में चेयरमैन पीटीआई से नैब की तफ्तीश जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब वकार अहमद पूछताछ के बाद वापस रवाना। सरबराह तहरीक इंसाफ ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए अटक पुलिस के सामने पेश होने से माजरत कर ली। नवाज शरीफ की क़यादत में मौशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। कहा, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। मौशी तौर पर खुद इन्हिसार और मजबूत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ कल सियालकोट का दौरा करेंगे। ऐवान सनअत व तिजारत में सनअतकारों से मुलाकात करेंगे। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ तेज। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की एमकेएम पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज अहमद। एएनपी सिंध के सदर शाह सैयद, जीडीए और जेयूआई रहनुमाओं की भी मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध में आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे। हमने बहुत से तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। नून लीग के रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में पेश रफ्तार ब्रीफिंग। इजलास का अलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। बैरूनी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। पीआईए की निष्कारी पहली तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम हो रहा है। आइंदा 10 साल में 10 लाख नर्सिस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। महंगाई की शरह में 0.06% की मामूली कमी। मजमूई शरह 41.13% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी, घी, अंडो और दूध समेत 12 अशिया सस्ती हुई। आटा, लहसुन, प्याज, आलू, मुर्गी का गोश्त, दाल, चना, मसूर और मूंग समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नौजरन के लिए कीमत 1.2% इजाफे से $13.49 फी MMBTU मुकर्रर।
सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत $14.03 फी MMBTU हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से कर दिया गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात का असर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। इंडेक्स 59,086 की सतह पर बंद, कारोबार के दौरान 186 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे इजाफे से $285.37 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये में फरोख्त होता रहा। करोड़ पाउंड की रकम हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहरिया टाउन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया 65 अरब में से 35 अरब जो कि 19 करोड़ पाउंड की सूरत में बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान आए वफाकी हुकूमत को मिलेंगे। बहरिया टाउन की जानिब से पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जमा किए गए 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। बहरिया टाउन की जानिब से जमीन पर कब्जे पर भी हुक्मनामा जारी। अदालत के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने इजाफी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नाजायज कब्जा है। बहरिया टाउन ने अदायगियां नहीं रोकी बल्कि मजीद जमीन पर भी कब्जा किया। पंजाब के स्मोक मुतासरा इलाकों में सॉफ्ट लॉकडाउन का पहला दिन। लाहौर समेत 10 अजला में आज स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे, कल भी बंद रहेंगे। 3 बजे के बाद मार्केटें और रेस्टोरेंट्स खुल गए। इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मॉल रोड पर सिर्फ साइकिलें चलेंगी। बादल हुए तो 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर की फजा आज भी जहरीली। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया, कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो उसे अदालत से रुजू करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है? सारा शहर आपने उखाड़ा हुआ है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का एक्शन। कराची इंटर बोर्ड, सिंध टेक्निकल बोर्ड और लाड़काना तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन को हटा दिया। नवाब शाह, मीरपुर खास, कराची इंटर बोर्ड, सक्खर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड के खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले नाज़िम इम्तिहानात, सेक्रेटरीज और ऑडिट अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया गया।